क्यों भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं? आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, जब पूरी सृष्टि उन्हीं की है, जब वे हर कण में, हर जीव में, हर दिशा में उपस्थित हैं। तो फिर उन्होंने एक ऐसी जगह क्यों चुनी जहां आज तक कोई भी मनुष्य स्थायी रूप से नहीं पहुंच पाया? क्या कैलाश सिर्फ एक बर्फ से ढका पहाड़ है, या फिर वह कुछ ऐसा है जिसे देखने और सहने के लिए मानव चेतना अभी तैयार नहीं है? सनातन धर्म कहता है, शिव किसी स्थान पर इसलिए नहीं रहते कि उन्हें सीमित किया जा सके। शिव किसी स्थान पर इसलिए रहते हैं क्योंकि वह स्थान संतुलन का केंद्र होता है, और कैलाश संतुलन का सबसे रहस्यमय बिंदु है। अब ध्यान से सुनना। कैलाश पर्वत की बनावट दुनिया के किसी भी अन्य पर्वत से अलग है। यह न पूरी तरह प्राकृतिक लगता है, न पूरी तरह सामान्य। यह लगभग एक पूर्ण पिरामिड की आकृति में है। आज की आधुनिक विज्ञान भी मानती है कि पिरामिड आकार ऊर्जा को संग्रहित करता है, ऊर्जा को स्थिर करता है और चेतना पर प्रभाव डालता है। तो सवाल उठता है, क्या महादेव वहां यूं ही बैठे हैं, या फिर वे किसी ऐसी शक्ति के ऊपर विराजमान हैं जिसे नियंत्रित करना आवश्यक है? सनातन ग्रंथों में शिव को संहारक कहा गया है, लेकिन यह शब्द अधूरा है। शिव विनाश नहीं करते, शिव असंतुलन का अंत करते हैं। जहां सृष्टि अपनी सीमा पार करने लगती है, जहां शक्ति अनियंत्रित होने लगती है, वहां शिव का वास होता है। कैलाश को देवताओं और मनुष्यों की सीमा रेखा कहा गया है। यह वह स्थान है जहां भौतिक और आध्यात्मिक जगत एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, कैलाश केवल देखा नहीं जाता, कैलाश अनुभव किया जाता है। अब एक और रहस्य, आज तक कितनी भी सभ्यताएं आईं, कितनी भी शक्तिशाली सेनाएं बनी, कितने भी वैज्ञानिक अभियान हुए, कोई भी कैलाश की चोटी पर स्थायी रूप से नहीं रह पाया। कुछ लोग रास्ते से लौट आए, कुछ बीमार पड़ गए, कुछ मानसिक रूप से टूट गए। क्या यह संयोग है, या फिर यह संकेत है कि वहां पहुंचने के लिए शरीर नहीं, चेतना की शुद्धता चाहिए? सनातन धर्म में कहा गया है, जहां शिव हैं, वहां झूठ नहीं टिकता, वहां अहंकार नहीं टिकता, वहां अशुद्ध मन नहीं टिकता। कैलाश इसलिए नहीं चढ़ा जा सकता क्योंकि वह ऊंचा है। कैलाश इसलिए नहीं चढ़ा जा सकता क्योंकि वहां मैं नहीं टिक पाता। अब जरा शिव के स्वरूप को समझो। शिव राजाओं की तरह सिंहासन पर नहीं बैठते, वे बर्फ पर बैठते हैं, शून्य में बैठते हैं, तप में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि शिव सिखाते हैं, जब सब कुछ छूट जाता है तभी सत्य प्रकट होता है। कैलाश का वातावरण न जीवन के अनुकूल है, न आराम के, और यही कारण है कि वह स्थान तपस्या के लिए सर्वोच्च है। अब एक और डरावना सत्य, सनातन ग्रंथ कहते हैं, कैलाश वह स्थान है जहां समय की गति बदल जाती है। वहां दिन और रात मानव गणना से अलग अनुभव होते हैं। कुछ योगियों ने कहा है कि वहां ध्यान में बैठे बैठे उन्हें वर्षों बीतने का आभास नहीं हुआ। क्या इसका अर्थ यह है कि कैलाश समय से परे है? और अगर हाँ, तो क्या शिव समय को नियंत्रित करने के लिए वहीं विराजमान हैं? अब ध्यान से सुनो। शिव को महाकाल कहा जाता है, समय का स्वामी, और कैलाश को समय की धुरी कहा गया है। जहां समय झुकता है वहां महाकाल बैठते हैं, इसलिए शिव कैलाश में हैं। अब बात करते हैं भय की। कई लोग कहते हैं, कैलाश के आसपास एक अजीब भय का अनुभव होता है, एक ऐसा डर जो जानवरों में नहीं, सिर्फ मनुष्यों में जागता है। क्यों? क्योंकि वह डर मृत्यु का नहीं है, वह डर है अहंकार के मरने का। शिव जहां होते हैं वहां झूठा अस्तित्व टूटने लगता है, और जब मैं टूटता है तो मन डरता है। इसलिए कैलाश डरावना लगता है, लेकिन उसी कैलाश में जो साधक डर को पार कर लेता है उसे अपार शांति मिलती है। यही शिव का मार्ग है, पहले भय, फिर बोध। अब एक और रहस्य, शिव के गले में सर्प है, सिर पर चंद्रमा है, शरीर पर भस्म है।
ये सब संकेत हैं। सर्प ऊर्जा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक, भस्म नश्वरता का प्रतीक और कैलाश वह स्थान है जहाँ ये तीनों संतुलन में आते हैं। इसलिए शिव वहीं रहते हैं, क्योंकि यदि यह संतुलन कहीं और टूट जाए तो सृष्टि डगमगा सकती है। अब आखिरी और सबसे गहरा सत्य, सनातन कहता है शिव कहीं नहीं जाते, हम उनसे दूर हो जाते हैं। कैलाश कोई भौगोलिक स्थान नहीं, कैलाश चेतना की अवस्था है। जब मन स्थिर हो जाए, जब अहंकार पिघल जाए, जब भय समाप्त हो जाए, तभी कैलाश प्रकट होता है। इसीलिए कहा गया है, जिसने अपने भीतर कैलाश को पा लिया उसने शिव को पा लिया। तो सवाल यह नहीं है कि शिव कैलाश में क्यों रहते हैं, सवाल यह है क्या हम कैलाश के योग्य हैं। यह था सनातन 365 और याद रखना, शिव डरावने नहीं हैं, शिव सच्चे हैं। डर हमें लगता है क्योंकि सच का सामना हर कोई नहीं कर पाता। जय महाकाल।